काम है क्या काम है कि नून तीन तरह से आप देखें, नून मुतहरिक होता है, नून मुशद्दद आप देखेंगी, और नून साकिन देखेंगी। अब नून मुतहरिक इसमें जब नून मुतहरिक होगा, सिंपल जेर जबर पेश अगर उस पे होगी तो इसमें गुन्ना नहीं होगा, जैसे काना। ठीक है। तो अब मुशद्दद दूसरे नंबर पे जो नून आपको मिलेगा वो मुशद्दद मिलेगा, मतलब उसके ऊपर आपको तशदीद का निशान नजर आएगा। तो जब तशदीद का निशान नजर आए नून के ऊपर, हम उसको कहते हैं नून मुशद्दद। ठीक है। जैसे हम इस तरह से कोई भी हरकत हो सकती है। ठीक है, ये नून के ऊपर शद है, ये तशदीद का निशान होगा, इसको नून मुशद्दद कहा जाता है। तो जहां पे भी नून के ऊपर शद आपको नजर आएगी, तशदीद नजर आएगी, तो वहां पे गुन्ना जरूरी होगा। जैसे इन्ना, अभी देखिए ये गुन्ना किया मैंने, मतलब नाक में आवाज, जो आवाज थी मैंने नून की उसको नाक में रखा कुछ देर के लिए, इन्ना। अब तीसरी तरह का नून जब आपको नजर आएगा तो वो होगा नून साकिन, जो होगा नून, मतलब साकिन से मुराद, मतलब उसके ऊपर आपको नून के ऊपर ये या तो ये सुकून का साइन होगा या फिर ये जज्म का होगा। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं नून साकिन। अब इसकी जो है दो हालतें होती हैं। अब दो हालतें किस तरह से बनती है, एक जो होता है ना वो गुन्ना होता है, एक अदम गुन्ना होता है नून साकिन में। ठीक है, और नून साकिन पे गुन्ना कब होता है? अच्छा, ये यहाँ पे आप पढ़े नून साकिन व तनवीन। ठीक है, तनवीन में आप देख लें नून साकिन व तनवीन का क्या मतलब है, कि तनवीन जब आप ये दुम्मा तईन, ये फतहा तईन, दम्मा तईन और कसरा तईन में आप जब देखें, अब आप इनके साथ कोई भी लेटर लगाएंगे, हम नून को लगा लेते हैं, कोई और भी कोई सा भी लेटर इनके साथ आप करें, जैसे अ, जो है वाव को कर लें, या फिर जो है कोई सा भी आप जहाँ पे तनवीन आ जाए। ठीक है, बा कर लें, बन, जैसे बुन, बिन, या फिर तन, तिन, तुन, या नून के साथ कर लें, इन, उन, अन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे अन, ये क्योंकि दो जबर के साथ है ना तो अन लिखेंगे। तो ये तनवीन के जिसके ऊपर भी आ जाएगी तो उसके, आप जब उसको प्रोनाउंस करेंगी तो आप देखेंगे उसके जो है गुन्ना नजर आएगा आपको। ठीक है, यानी कि ये देखें नन, क्योंकि ये देखें ये जब हमने दो फतहा तईन, दो जबर को खोला हमने, तो उसको जब हमने खोल के लिखा, मतलब हमने उसको किताबी शक्ल में यानी कि यहाँ पे राइटिंग में जब किया, तो उसके लास्ट में जो नून आ रहा है वो नून साकिन होता है। ये दम्मा तईन, फतहा तईन, कसरा तईन तीनों में ऐसे ही होता है। कि अब जब आप इनको तनवीन को खोलेंगी तो इनमें साउंड आएगी। ठीक है, वो साउंड जो होगी वो उसके लास्ट में नून साकिन होगा, उन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यानी कि हम नून, आपने ये देखिए दम्मा तैन को खोला, तो ये हम इसके नून के साथ हम इसको कर रहे हैं नून। ठीक है, अगर मीम के साथ होगा तो मुन, या फिर जिसके आप जिस लेटर के साथ भी आप लगाएंगी तनवीन, जब आप उसको लास्ट में, तनवीन हमेशा आती होती है, दरमियान में या शुरू में नहीं आती किसी भी कलिमा के, ये लास्ट में होती है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, जैसे कोई कोई सा भी आम उन, तुन, सुन, जिन्नी, तो उनके जो है ना तीन निन। अब देखें इसको साथ कसरा के तैन के साथ लगा लें तो निन। मतलब यही फर्क है ना कि पैटर्न लिखने में आती है और तनवीर की टोन जो है वो लिखने में नहीं आती ना, लेकिन आवाज उसकी साउंड आती जी बिल्कुल, साउंड के साथ होता है इसका ताल्लुक। और ये आप जब इनको खोलेंगी तनवीन को, तो ये एक आपको नून साकिन इसमें नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए एक तो राइटिंग की शक्ल में आपको नजर आता है दोनों नून। ठीक है, वो नून साकिन हो या फिर नून तनवीन वाला हो। ठीक है, नून तनवीन या नून साकिन दोनों एक ही, आप एक ही हुक्म में हम लेते हैं उनको। ठीक है, और इसकी दो हालतें होंगी, एक तो एक पे गुन्ना होगा और एक पे अदम गुन्ना होगा।
अब यहाँ पे देखिए गुन्ना कब होता है, जब नून साकिन व तनवीन, ठीक है, दोनों की इकट्ठा बुलाया हुआ है, के बाद हरूफ हल्की और लाम रा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो गुन्ना होगा, जैसे अनफुसकुम, मैं यकूलु। अब देखिए यहाँ पे मैंने गुन्ना किया, हमने कहा जब हम नून साकिन के बाद हरूफे हल्की कौन से हैं बताएं जरा। हरूफे हल्की है ना, आइन हमजा हा, आइन हा, गैन खा। हाँ, अब ये देखिए ये हरूफे हल्की है। अब इनमें से जो है ना हरूफे हल्की और लाम रा, ठीक है, लाम जी। रा जो है ना वो ये मलून के लेटर्स हैं। वो आप नेक्स्ट जो है ना अपने चैप्टर में जब नून के तफसीली अहकाम आएंगे उनमें आप तफसील के साथ ये पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप लाम रा याद रख लें। लाम रा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो गुन्ना होगा, जैसे हमने अभी किया। अब क्योंकि नून साकिन के बाद फा आ रहा है, तो फा जो है हरूफ हल्की में से भी नहीं है और ना लाम रा में से है, तो हमने इस पे यहाँ गुन्ना पे किया। इक्फा का गुन्ना करेंगे। हाँ, वो फिर हम बाद में इंशाल्लाह वो जो आगे चैप्टर आ रहा है उसमें तफसील से हर चीज डिस्कस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हुसा कुम देखिए, मैंने यहाँ पे गुन्ना किया, नाक में आवाज को रखा, इसी तरह से मई यकूलु, तो यहाँ पे हाँ भी जी। मई गुन्ना किया हमने। अब देखिए अदम गुन्ना कब होता है, हमारे पास अदम गुन्ना होगा। अदम गुन्ना मतलब बदून गुन्ना, बिला गुन्ना, जो भी आप इसको कह लें, विदाउट गुन्ना। जब साकिन और तनवीन के बाद, यानी कि दम्मातैन, फतहतैन, कसरातैन, ठीक है, ये आपने इनको जब तनवीन की बात होगी तो ये तीनों जो डबल हरकत है ये इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफे हल्की और लाम रा में से कोई और हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप नून साकिन के बाद देखें हरूफे हल्की जो आपने अभी छह बताए हैं वो आ जाए या फिर लाम रा आ जाए, तो फिर ये नून साकिन के बाद जब ये छह लेटर्स आ जाए, छह नहीं आठ बने, आठ लेटर्स आ जाएंगे तो आप यहाँ पे हुन्ना नहीं करेंगे। मिन हुम, हमने क्लियर साउंड में इसको पढ़ा है, मिन हुम में रब्बी ही, ठीक है। और मिल्लादुन हूँ हमने गुन्ना असल में क्या है, जो होता है ना, हम अगर ऐसे कहें मेरे रब्बी ही, ये नहीं करना हमने, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि रा आ रहा है तो हमने पढ़ना है मेरे रब्बी ही, और इसी तरह से मिल्लादुन नहीं पढ़ना, यहाँ पे फिर गुन्ना हो जाएगा, गुन्ना हमने नहीं करना लाम और रा के ऊपर, तो हम पढ़ेंगे मिल्लादुन हूँ। और इसी तरह से मिन हुम, इसमें भी आगे हरूफे हल्की है, और कोई भी हरूफे हल्की आ जाए तो वो भी हम उसको गुन्ना नहीं करेंगे, मिन हुम ही पढ़ेंगे। और अब नून साकिन मैम की उधर भी आपने, तो थोड़ा इजहार ना, अगर सादे लफ्ज में हम समझते हैं तो हम वहाँ पे इजहार करेंगे नून और तनवीन का। अच्छा देखिए मैं जो अभी बता रही ना कि अभी अजमाली है, अभी सारा डिटेल के साथ अगले चैप्टर में आ रहे हैं सारा, ठीक है, वो सारा कुछ हम उसको पढ़ेंगे, इजहार को भी, इख्फा को भी, हर चीज को देखेंगे। अभी जो है ना ये मैं इस तरह आप लोगों को ये के जो बता रही हूँ कि जैसे आप लोगों पहले नहीं जानते तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर अब आप जो है ना इसको भी समझें, तो फिर जो समझ नहीं आएगी वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे जब उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अभी जो है ना वो नून जो है वो तीन हमारे पास हालतों में आ गया, एक तो नून मुतहरिक है, एक नून मुशद्दद है, और एक नून साकिन व तनवीन है। नून मुतहरिक में अदम गुन्ना है, नून मुशद्दद में गुन्ना है, और नून साकिन व तनवीन में गुन्ना और अदम गुन्ना दोनों चीजें मौजूद हैं, ठीक है। अब हम अजमाली पे जाएंगे और हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पे गुन्ना है और कहाँ पे नहीं है, और कहाँ पे इजहार है, इख्फा है, सारा कुछ, ठीक है। अब ये देखें नून साकिन और तनवीन के तफसीली अहकाम। नून साकिन जिस पर कोई हरकत ना हो, वो नून जिस पर कोई हरकत जो होती है ना, बेसिक जो हरकत है वो तीन ही है, ठीक है, जेर जबर पेश, हम इनको बेसिक हरकत कहते हैं। बाकी जो बनती हैं वो आगे इनके मिलाप से बनती है किसी ना किसी वजह से, ठीक है। अब नून साकिन वो नून जिस पर कोई हरकत ना हो, नून तनवीन वो नून साकिन जायदा जो कलिमा के आखिर में वाक़या हो, ठीक है। वो नून साकिन जायदा जो मैंने आपको बता दिया है, जो कलमा के आखिर में हमेशा तनवीन जो होते हैं, दम्मा तैन, फतह तैन, कसरा तैन, जो तीनों ये जो है डबल हरकत है, ये कलमा के एंड पे ही आती हैं, और इनके जो तनवीन के अंदर नून एक होता है, ठीक है।
जब हम उसको खोल के लिखते हैं तो वो आपके सामने आ जाता है। अब देखें नून साकिन और तनवीन में फर्क क्या होता है। नून साकिन लिखा होता है, ठीक है, और जबकि नून तनवीन लिखा नहीं होता, वो डबल हरकत की सूरत में आपके पास आता है, ठीक है। और नून साकिन इस्म फेल और हर्फ में आता है, यानी कि नून साकिन आप इस्म फेल हर्फ जो तीनों तरह के कलिमात हैं किसी में भी आ सकता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ अस्मा पर आता है, ठीक है, क्योंकि जो डबल हरकत है वो सिर्फ अस्मा ही लेते हैं। आप अगर ग्रामर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि जो इसमें, हाँ जी, इसमें हाँ, आता तो है जी। हाँ, इसम जो हम्म। होते हैं सिर्फ वो डबल हरकत लेते हैं, तनवीन मतलब के लेते हैं, दम्मातैन फतहतैन और कसरतैन। बाकी फेल और हरूफ जो होते हैं उन पे तनवीन नहीं आती होती। अब नंबर 3 है नून साकिन कलमा के आखिर और दरमियान में आता है, ठीक है। नून साकिन आपको कलमा के दरमियान और आखिर कहीं पे भी मिल जाएगा, शुरू में नहीं मिलेगा। कलमा के आखिर और दरमियान में आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ कलमा के आखिर में आता है, क्योंकि ये तनवीन है, आपको बताया तनवीन हमेशा लास्ट में ही आती है। अब नून साकिन वक्फन वसलन पढ़ा जाता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ वसलन पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं जब आप कुरान पाक की आयत पे रुकते हैं, लास्ट में वक्फ करते हैं, तो आप वो तनवीन को छोड़ देते हैं, आप अदा नहीं करते, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं, ये सिर्फ नून तनवीन जो होती है ये वसलन पढ़ी जाती है, ये वक्फन नहीं पढ़ी जाती नून तनवीन, ठीक है। अब इसमें अहकाम नून साकिन व तनवीन, उसमें यहाँ पे हमारे पास 4 अहकाम है नून साकिन व तनवीन के। एक तो इजहार हो गया। इजहार का मतलब आपको पता है कि क्लियर साउंड में पढ़ना। अब मतलब पहले जब हमने इजहार शफवी पढ़ा था वहां पे मीम की आवाज को क्लियर पढ़ना था, लेकिन अब ये नून के अहकामात में इसका मतलब है आप जहाँ पे इजहार कर रहे हैं तो हमने नून के साउंड को क्लियर पढ़ना है, मतलब इजहार के साथ पढ़ना है, क्लियर आवाज में पढ़ना है। अब इदगाम, इदगाम जो हो वो 6 हरूफ में होता है, ठीक है। नून साकिन के बाद ये हरूफ यरमलून, यरमलून मतलब या, रा, मीम, लाम, वाओ और नून। ये 6 कलिमात हैं, आप सॉरी हरूफ हैं, ये 6 हरूफ हैं। आप इनको देखें, ये इनको मिला के इनका एक मजमुआ तैयार कर लिया गया है जिसको यरमलून कहते हैं। तो वैसे ये 6 हरूफ हैं, ठीक है। अब ये नून साकिन के बाद जहाँ पे भी आपको आगे जो कलिमा शुरू हो रहा है, तो वो अगर इन 6 हरूफ में से शुरू हो रहा है तो फिर वहां पे इदगाम करते हैं, मतलब मर्ज कर देते हैं साउंड को, नून की साउंड को जो इनमें जो भी हरूफ आ रहा है तो उसमें मर्ज कर देते हैं। अब नून साकिन का तीसरा हुक्म है इकलाब का। अब इकलाब होगा हमारे पास नून साकिन के बाद जब हरफ बा आ जाए। इकलाब का मतलब होता है बदलना, ठीक है, बदल देना। अब इसमें क्या होता है, हम नून साकिन के बाद जब बा आ जाता है तो हम इसको हम मीम से बदल देते हैं, इसकी साउंड को नून की साउंड को मीम से बदल देते हैं। तो जैसे अभी इंशाल्लाह इम बासा यम बगीला, यम, यानी कि असल लफ्ज जो था ना जैसे था, यन बागी, ये देखें या, ये नून साकिन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें अब नून साकिन के बाद ये बा था, तो अब देखें इसकी साउंड को ना आपको छोटा सा वैसे मीम लिखा नजर आता होता है नून के ऊपर, तो ये इसका मतलब होता है या इकलाब हो रहा है, ठीक है। यम, हमने या नहीं अब पढ़ना, यम बगीला, ठीक है, गुन्ना भी हो रहा है, और या इकलाब मतलब आवाज को बदल देना। किसको बदल देना, नून साकिन की आवाज को मीम से बदल देना। अब ये इकलाब हो गया नून साकिन के बाद जब बा आ जाता है। अब नून साकिन, अब ये हरूफे हल्की 6 हैं। नून साकिन के बाद जब हरूफे हल्की 6, यानी कि हा, हमजा, आइन, हा और गाइन ख्वा जब आ जाते हैं तो ये इजहार होता है। नून साकिन के बाद ये हरूफ से कलिमा शुरू हो रहा हो तो हम इजहार के साथ पढ़ते हैं, मतलब नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। इदगाम मतलब ये 6 हरूफ आ जाएंगे यरमलून के नून साकिन के बाद, तो इदगाम कर देते हैं नून का
इन हरूफ के अंदर। मैम ये इनको फिर यरमलून को यौमिन 4 निकाल लेंगे तो उसमें इख्फा होगा, और और है आगे, रा लाम जो पीछे आपने बताया है ना, तो यौमिन वो करके भी याद कर सकते हैं जी। और अभी वो आलाम आएगा, को लग। अच्छा जी, आप आगे इंशाल्लाह। ना अभी आएगा, ठीक है, वो जी आ रहा जी। है। अब देखिए फिर इकलाब है, फिर नून साकिन की जो आवाज जब बा आ जाता है तो वो इकलाब मतलब नून साकिन की आवाज को मीम से बदल देना। अब ये हो गए हमारे पास टोटल 6 और 6 12 और नंबर 13 ये हो गए। और एक नून को निकाल, ये 13 में से 29 हरूफ में से 13 निकाल दें तो आपके पास बाकी 28 में से, ठीक है, क्योंकि नून को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ये हमारे पास बाकी 15 हरूफ बचते हैं, ठीक है। अब ये जो 15 हरूफ होंगे नून साकिन के बाद, अगर ये 15 इन वाले हरूफ के अलावा आ जाएंगे तो वहां पे इख्फा होगा। मतलब हम नून की क्या इख्फा करेंगे, इख्फा मतलब छुपाना। क्या छुपाएंगे, नून की आवाज को छुपाएंगे, ठीक है। हमने नून को क्लियर नहीं पढ़ना, ठीक है। हमने नून की आवाज को छुप, ये अपोजिट है, इजहार और इख्फा एक दूसरे के अपोजिट है। तो मतलब इजहार होता है मतलब आपने वाजे करके नून की आवाज को पढ़ना है, इख्फा होता है मतलब आपने क्लियर नहीं पढ़ना नून की आवाज को। तो अब यहाँ पे नून के ये 15 हरूफ है, 13 हरूफ और 14 हरूफ के अलावा, ठीक है। अब तफसील आगे यरमलून की तफसील आ रही है, ठीक है, इदगाम में। अब देखें इदगाम में इसकी तफसील कुछ यूं है कि जब आपने पढ़ा ये 6 हरूफ है हमारे पास इदगाम के, मतलब नून साकिन के बाद ये 6 हरूफ आ जाएंगे तो इदगाम होगा। अब इसमें जो है इदगाम एक तो होगा कहाँ पे गुन्ना के साथ होगा, कहाँ पे जो है वो अदम गुन्ना के साथ होगा। अब ये इसके आगे मजीद इसकी डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे है इदगाम माल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना, ठीक है। अब यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना 4 हरूफ के अंदर होगा। और लाम राज है ना, आपने पीछे भी पढ़ा कि लाम राज होता है वहां पे गुन्ना नहीं होता। तो अब ये वही है, अब इसमें से फिर हम 2 हरूफ लाम रा को निकाल देंगे तो यू मिन जो है ना, ये 4 हरूफ ये गुन्ना वाले और 2 हरूफ लाम रा वाले, ये इनके मजीद 2 कैटेगरीज बन जाएंगे, ठीक है, 6 में से। तो एक जो 4 हरूफ है उनपे गुन्ना के साथ होगा और 2 हरूफ पे गुन्ना के बगैर होगा। और अब इदगाम में हमने देखा एक जो है 2 कलिमात, ये 2 कलमे आप इसे कंफ्यूज ना होइएगा, इसका मतलब है कि ये जो इदगाम होगा जो यरमलून वाला इदगाम है, नून साकिन पहले कलमे में होगा, मतलब पहले कलमे के एंड पे होगा। और जो है जो यरमलून के लेटर्स हैं, यरमलून के हरूफ हैं, वो अगला कलमा के शुरू से शुरू में होंगे। तो फिर ये इदगाम होगा, ठीक है, 2 कलिमात के अंदर होगा, एक कलमे में नहीं होगा, ठीक है। कलिमा मतलब एक लफ्ज, एक उसको वर्ड कह लें आप, लफ्ज कह लें, ठीक है, एक 2 अल्फाज के अंदर होगा, 2 कलिमात के अंदर होगा। अब ये देखें, अब वो कहते हैं कि अगर एक कलिमा में आ जाए, अगर जो है ना नून साकिन और हरूफे यरमलून एक ही कलिमा में आ जाते हैं तो फिर इजहार मुतलिक होगा, फिर इदगाम नहीं होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये इजहार मुतलिक के कुरान पाक में टोटल 4 ही कलिमात हैं और ये 4 कलिमात आप याद रख लें कि ये देखिए अब दुनिया, अब दुनिया जो है ना एक ही कलिमा के अंदर है, नून साकिन और या यरमलून वाले लेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इजहार होगा, हमने ये नहीं करना, हमने दुनिया नून को हमने जो है ना हम उसको मर्ज कर रहे हैं, मर्ज नहीं उसको करना, ठीक है। अब यानी कि इसको फिर उसकी साउंड जो है वो और तरीके से बन जाएगी। तो ये वो कहते हैं कि यहाँ पे एक ही कलिमा में जब नून साकिन और उसे यरमलून में से कुछ आ जाएगा तो हम उसको इजहार के साथ पढ़ेंगे, किनवानुन, सिनवानुन और बुनियानुन। सिन सिन करके नहीं पढ़ना, सिनवानुन, क्योंकि हम जब इदगाम करते हैं तो एक कलमे को दूसरे, एक हर्फ को दूसरे के अंदर मर्ज करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये नहीं करना। हमने नून को इजहार मुतलिक मतलब नून की आवाज को अ, इजहार के साथ पढ़ना है, ना तो इदगाम करेंगे और ना इख्फा करेंगे, कुछ भी इसमें नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे आज अगर आप चाहती हैं मजीद डिटेल पढ़ें तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं इसको, ताकि आप लोगों को नहीं, समझ इसी आ। को हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो ना, इजहार मुतलक जो सा ना, इसकी
यहाँ पे है नून साकिन के बाद जो नून साकिन का इजहार कब होता है। इजहार का लुग़वी मानी है जाहिर करना। अब नून को इसके मखरज से बगैर गुन्ना के तमाम सिफात के साथ अदा करना, इस्तिलाही मानी। ठीक है, नून को इसके मखरज से, नून साकिन ही होता है और इसके मखरज से बगैर गुन्ना के, ठीक है, तमाम सिफात के साथ अदा करना, ये इजहार है। और कायदा क्या है, नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। ठीक है। अब और इसको इजहार हल्की कहते हैं, इसका नाम है इजहार हल्की। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना मीम के चैप्टर में इजहार शफवी, तो वो उससे फौरन हमें पता चल जाता है ऐसे ना कि वो शफवी से ताल्लुक वो मीम के अहकाम। जुबान होंठों से निकलते हैं। हाँ, वो मीम के अहकामात में आ जाएगा। और इजहार हल्की का जब नाम लेंगे तो ये नून के ठीक। अहकामात में आ जाएगा। अब ये हरूफ हल्की ये 6 हैं, और ये हमजा हा, आइन हा और गैन खा। अब इजहार हल्की की मिसालें ये आप लोग, अभी मैं आप लोगों से करवाती हूँ। इसमें जैसे एक पढ़ देती हूँ, वयन आउना और मन आ ऐसा। किताबुन अनजलनाहु, किताबुन अनजलनाहु, ये अभी इसको, हम्म, अच्छा यहाँ पे आप नीचे इजहार हल्की के मरातब, ये थोड़ा सा समझने वाले हैं, आप इनको देखें। अब इजहार हल्की के मरातब में सबसे पहले इनके तीन जो है ना मरातब, मतलब 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा जो है वो आला है, मतलब सबसे आला किस्म का इजहार। क्या किसका दर्जा, ये इजहार के मरातब है। तो सबसे ज्यादा आला किस्म का जो इजहार होगा वो हमजा और, यानी कि नून साकिन के बाद जब हमजा और हा में से कोई लेटर्स आ जाएंगे उनसे शुरू होगा, तो फिर ये नून नून साकिन का और या नून तनवीन का इजहार सबसे आला दर्जे का होगा। उनके सबसे क्लियर साउंड होगी नून की। और नंबर 2 पे वुस्ता, मतलब थोड़ी सी क्लियर होगी, वो भी नून इजहार के साथ ही पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कम हो जाएगा, मतलब उतनी नहीं रहेगी। ये नेचुरली जुबान के साथ है हमारा, क्योंकि नून के मखरज से जितना हमारा दूरी ज्यादा है जिन लेटर्स की, वो उतने ही ज्यादा इजहार के साथ पढ़े जाएंगे, वो उतने ही ज्यादा क्लियर आवाज में पढ़े जाएंगे। जैसे ऊपर आप देखें, वयन आउना, वयन आउना हमारा बिल्कुल यन आउना क्लियर साउंड में पढ़ा गया, और इसी तरह यन हाउना भी। अब देखिए, अब वुस्ता दर्जे का जब इजहार हो रहा है तो जब नून साकिन और तनवीन के बाद आइन और हा आ जाएंगे। अब देखिए, ये हमजा और हा अक्सर अलग से अदा हो रहे थे, आइन और हा जो है वो वस्ते हलक से अदा होते हैं। ठीक है, दरमियान हलक के दरमियान से अदा होते हैं। अब ये थोड़ा सा नून के मखरज के करीब आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत इनमें आ रही है। अब देखिए यहाँ पे होगा अल अनआम, अल अनआम। अब जैसे यन हौना में था, और इसमें आप खुद प्रोनाउंस करेंगी तो आप लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। और जैसे यन हितूना, यन हितूना, तो इसमें भी है, लेकिन ये सेकंड लेवल का इजहार है। और नंबर थर्ड लेवल का इजहार हल्की का थर्ड मर्तबा है अदना। अदना जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद गईन और खा आ जाए। ठीक है, अब ये नून के मखरज के और करीब आ गया, तो अब इजहार में थोड़ी सी और कमी आ गई है। अब इसको ये होगा फसयुन युदूना, फसयुन युदूना। अब इसी तरह वल मुन खानी कातु, वल मुन खानी कातु। अब ये बिल्कुल स्लाइटली सा इसमें डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये 6 के 6 कलमात इजहार के हैं, लेकिन उनको मरातब में इसलिए दिया गया कि थोड़ी सी आप लोगों समझ सकें कि इनको एक तो किस वजह से इसमें मरातब आए हैं, कि ये जो मखरज से दूरी और मखरज से गुर्बत है, ये इसका इसके साथ ताल्लुक है। ठीक है, जितना नून के मखरज से जो लेटर दूर होगा उसमें इजहार उतना ही ज्यादा होगा, तो इसलिए इनको ये मरातब दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।